चलन शब्दार्थात दकर्मकाद युच, चलन शब्दार्थात दकर्मकाद युच, चलन शब्दार्थात पंचमी के एक वचन, अकर्मकाद पंचमी के एक वचन, युच प्रथमा का एक वचन। चलनंच शब्दश्चेति चलन शब्दौ तौ अर्थौ यस्य, जातौ में एक वचन यस्य करके, स चलन शब्दार्थ, तस्मात् यदि चलन शब्दार्थात दंत गर्भ बहुरी समास हुआ। वह एक ने अनेकों है ना, चलन अर्थ वाले अनेक धातु है, शब्दार्थक अनेक धातु है, बहुवचन होना चाहिए था। तब कहा कि एक वचन जो किया गया है वह जातो एक वचन किया। चलन शब्दार्थेभ्यः होना चाहिए, पंचमी बहुवचन। तस्मात् द्वंद्वे द्वंद्वगर बहुरी समास हो गया। न विद्यते कर्म यस्य सो अकर्म, जिस धातु के क्रिया का कोई कर्म निश्चित नहीं है ऐसे धातु को क्या कहा जाएगा? अकर्मक धातु। जिसका कर्म निश्चय है उसको कहेंगे सकर्मक धातु। अकर्मक और सकर्मक, ये अकर्मक धातुओं को ले रहे हैं यहाँ पर। तस्मादिति बहुरी समास। अनुवृत्ति है तच्चत दंत साधुकारीषु और वर्तमाने का धातु प्रत्यय परस्य का अधिकार है। अर्थ है अकर्म के भ्यस चलनार्थेभ्यश्च धातुभ्यस तच्छीलादिषु कर्तृषु वर्तमाने काले युच् प्रत्यय भवति। अकर्मक जो चलनार्थक धातु ऐसे जो होंगे और शब्दार्थक धातु उनसे तच्छीलादि अर्थ कर्तार्थ में वर्तमान कालीन क्रिया हो तो युच् प्रत्यय होता है। चलनः, चल धातु कंपने वादी है अथवा जो है विलसने तो दादी में है, और भृति अर्थ में भी चल धातु है चुरादी में। चलनः अर्थात चलितुम शीलम अस्य, चलना है स्वभाव जिसका, चलना है स्वभाव जिसका। सन्यासी लेगा चल सन्यासी चल रेसल, आगे आगे बढ़ते चल पीछे मुड़ के न देख के चल, ये सन्यासी का नियम। परिव्राजक हो तो चलते जाओ चलते जाओ, कहीं रुकना नहीं। रुका देख रात रुक गया आगे बढ़ो, अधिक से अधिक 3 दिन एक जगह रुकना, नारद जी जैसे नहीं, ताकि किसी के प्रति कोई मोह ही नहीं होगा। 3 दिन में भी मोह हो सकता, खतरा है, इसलिए 3 मुहूर्त भी नहीं रुकना चाहिए। भिक्षा ली और आगे चल दिए, जहाँ कोई नहीं निर्जन प्रदेश में बैठो भजन करो। चल धातु कंपने, चल कंपने, एजरी कंपने है ना वही। चलती, चलितुम शीलम अस्यति चलनः। चुप धातु, चुप धातु मंदायाम गतो, मंद गति, चुप चुप के आया, हिंदी में बोलते हैं चुप चुप के चला, धीरे धीरे। मंदायाम गतो चोपनः। शब्दार्थक धातु दृष्टान दे रहे हैं। शब्दनः, शब्द धातु शब्द क्रियायाम शब्दयति इति शब्दनः। शब्दयितुम शीलम अस्य इति शब्दनः। रू धातु है, रू शब्द है अदादिगण, रौति, रौति तदेव शीलम अस्य इति रवणः। रू शब्द रवण, रू से क्या होगा? युच, यू को क्या हो जाता है इन सब जगहों में? योरणा को अनादेश कर देंगे, और बाकी दोनों में कोई काम ही नहीं था। चौपने में लघुपद गुण किया, पुगंध लघुपदस्य, और रवण में सार धातु का अर्धायित्व यो से गुण होगा, दोनों में चे से अवादेश हो जाता है। यहाँ रवण में कि रो और अना बचा, अवादेश व रवण। अदंत नकार को क्या हो गया? मूर्धन्य, र के कारण से अटकोपांगनुम व्यवाय पी से हो गया। तदेव शीलम है,
रावणम एवं शीलम अस्य भी बोल सकते सीधे ही, इसी शब्द से इसी की व्याख्या करो। रौतुम शीलम अस्य अनेट धातु है ना, रौतुम शीलम अस्य, शब्द करना, गाना, कूंजना, कूजन करना, यही है शील मने स्वभाव जिसका। रवण, रवण एव रावण बना सकते हैं, स्वार्थीकरण कर दो, रवण एव रावण बन जाएगा स्वार्थीकरण। हल्ला करने वाला, हल्ला बोल, तीनों लोगों पर हल्ला बोल दिया उसने, सब पर कब्जा किया उसने। अनुदात्ते तश्च हलादे है, अनुदात्ते तश्च हलादे है। पूर्व सूत्र कर्मघात की अनुवृत्ति 149 सूत्र तक आएगा, युच की अनुवृत्ति 153 तक जाएगा। अनुदात्ते तः पंचमी के एक वचन, च अप्य और हलादे है पंचमी के एक वचन। अनुदात है इत, अनुदातंगित आत्रे पदम, अनुदातित हो और अंगित हो तो आत्रे पद हो जाता है। वहाँ भी आपने सूत्र पढ़ा था अनुदातित, माने जिस अच का स्वर अनुदात स्वर हो और उस अनुदात स्वर वाले अच का इत संज्ञा हुआ है, उस धातु को क्या कहेंगे? अनुदातित धातु। अनुदात इत हुआ है जिसका, बहुव्रीहि समास, अनुदात स्वर इत यस्य स अनुदातेत। और अनुदातेत उससे करना है अपने, अनुदात इत्यस्य स अनुदातेत तस्माद, ये बहुव्रीहि समास, इसलिए अनुदातेत पंचमी के एक वचन में बना। हल आदिर यस्य स हल आदि, हल है आदि में जिसका, अच्छादि नहीं और आजादी नहीं होनी चाहिए, हलादि धातु हो तो हल आदिर यश स हलादि ही तस्मात्, इसे बहुव्रीहि समास हुआ। अनुवृत्ति पूर्व से अकर्मघात और युच दोनों की अनुवृत्ति है, शेष पूर्व से चले आ रहा है। तच्छल तद्धंत साधुकार से वर्तमान है, धातु प्रति प्रश्न अधिकार है। अनुदातित यो हलाधिर अकर्म को धातु, अनुदातित होता हुआ जो धातु हलादि भी है और अकर्मक भी है, ऐसे धातुओं से तच्छिल तद्धंत साधुकारिषु अर्थ में और वर्तमान काल अर्थ में विद्यमान हो तो युच प्रत्यय होता है। तच्छिला कर्तृषु वर्तमान काले, वृतु वर्तने धातु, वृतु वर्तने धातु प्रयोग कर रहे हैं। वर्तनः वृत्त धातु से क्या हो जाएगा? युच, युच यु को अनादेश, वृत्त यु को, यु को अन हो गया, वृत्त अन हो गया। लघुपद गुण करो, वर्त अना, वर्तना, वर्तना होना चाहिए, लेकिन दो तो कर क्यों दिखा? अचोरहाभ्याम द्वे, सूत्र क्या है? अचोरहाभ्याम दे, अच से पर में रेफ, रेफ से पर में यर हो, उसको जित हो जाता है। अच कौन है यहाँ पर? वाक्य आकार, वकार में जो आकार, उससे पर में रेफ आया। रेफ कहाँ से आया था? व्री को गुण किया, उरण रब्र किए तो रेफ आ गया, व्रीता वर हो गया। अ से पर रेफ, रेफ से पर में त हल है, उस त को दुत हो गया। इसे वर्तनः वर्तनः, दो तकार और एक तकार दोनों बन जाता है। एवमेव वर्धनः, वृद्धो वृद्धौ धातु, वृद्धु धातु वृद्धि अर्थ में, वृद्धु वृद्धौ से वर्धितुम शीलम अस्य, वर्धितुम शीलम अस्य, ये सब ऐसे विग्रह करेंगे। स्पर्धितुम शीलम अस्य स्पर्धनः, स्पृधो संघर्ष है, स्पृधु धातु क्या है? संघर्ष में, वृद्धु धातु है वृद्धि में, वृतु है वर्तन में। इन तीनों में जो उकार है अंत में, उकार क्या था? अनुदात था। तो यहां भी इन तीनों में क्या हो गया? लघुपद गुण हो गया। लघुपद गुण होने से वर हो गया, व्री को वर, स्प्री को स्पर हो गया। और तीनों में क्या किया आपने? अचौराभ्याम द्वे किया। द्वित करने के बाद ध को क्या कर दिया आपने? झलाम जस झसी भी कर दिया, झलाम जस झसी। अच्छा, ध को हो गया द, तो वर्धनः स्पर्धनः ये बन जाता है।
बरतने वाला, बढ़ने वाला, स्पर्धा करने के स्वभाव वाला। जू चंक्रम्य दंद्रम्य श्री गृधि ज्वल शुच लश पत पद। जू चंक्रम्य दंद्रम्य श्री गृधि ज्वल शुच लश पत पद। एक ही पद पंचमी का एक वचन, बाकी सब अनुवृत्ति से आ रहा है। जूच इत्यत्र समाहार द्वंद्व है, अनुवृत्ति है युच तच्चिल तदंत साधुकारिषु वर्तमान है धातो प्रत्यय प्रशक अधिकार है। अर्थ है जू इति सौत्र धातु है। जू का अर्थ क्या होता है? पाणिनि धातु पाठ में नहीं है, इसे सौत्र धातु, सूत्र में पाणिनि ने गिनाया लेकिन धातु पाठ में उसको गिना नहीं है। ऐसे धातुओं को सौत्र, लगभग 228 धातु सूत्रों में जो धातु पाठ में नहीं है, ऐसे माना गया है। तो जू का अर्थ यहाँ शीघ्र गतौ, जू का प्रयोग हुआ है, देख लो। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूत मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवम, मन कितना स्पीड से, जव बने जू, जू मने जू से जव बना, जू से जब अच प्रत्यय हुआ पचादी अच, अच के आकार से गुण आवादेश हो गया, जव बना। मन के गति के बराबर गति से जाने वाले हैं। मन कितने गति से जाते हैं? यहाँ से सूर्य देख कितना लगता है मन को देखने में? आंख के माध्यम से भी मन को देखने के लिए बहुत कम समय लगता है, दूर से दूर चीज को भी देख लेता है। और आंख बंद करके मन पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है, कितने किलोमीटर कब कहाँ भाग जाता है। मुंबई है, दिल्ली फिल्ली सब घूम के आ जाएगा। यहाँ बैठे हो और मन चाहो आंख बंद कर लो, मन से घर जाके आ जाओ। न ट्रेन टिकट न प्लेन टिकट, कोई टिकट की जरूरत नहीं, इतना तेजी से जाएगा, फटाक से आ जाएगा अपनी मर्जी। तो मन के वेग के समान वेग से जाने वाले हनुमान जी, इसलिए उनका नाम रख दिया मनोजवम। और जू धातु प्रयोग हुआ है, इसे दृष्टांत दिया। और चंक्रम्य दंद्रम्य, ये दोनों जो है यंगंत धातु है। चंक्रम्य क्या है? क्रमोपाद विक्षेप धातु से क्रम क्रम का क्रम चक्रम बना। और नुक का आगम हो गया अभ्यास को, नुगतो अनुनासिकांतस्य, नुगतो अनुनासिकांतस्य सूत्र से अभ्यास को नुक हुआ, इसलिए चन बना। चन के नगार को अनुस्वार परसरण कर दो, क पर में चंक्रम्य, यंगंत है। एवमेव दंद्रम्य, द्रम द्रम दद्रम बनेगा ना, द्रम द्रम दद्रम, नुक आगम कर दो, दंद्रम, दन द्रम अनुसार प्रसरण करूंगा, दंद्रम बनेगा। और यंग है, यंग के कारण मिला दो, दंद्रम्य। द्रम धातु केवल गत्यर्थक है, क्रम धातु पाद विक्षेप विशेष अर्थ में है। दोनों यंगंतों को लिया है। जू चंक्रम्य दंद्रम्य श्रीगतौ गुरुदो अभिकांक्षायाम ज्वलदीप्तौ शुचशोगे लश कांतौ पतलृगतौ पदगतौ इत्येतेभ्यः धातुभ्यः तच्छिलाशु कर्तृषु वर्तमान काले युच् प्रत्ययो भवति। इन धातुओं से वर्तमान काल विद्यमान क्रिया को बताते हुए, और क्रिया में कैसा है? तच्छिल तत्थम तत्साधुकारी अर्थ में हो तो युच् प्रत्यय होता है। ज्वला दीप्तो वृत्ति में दिया है। उदाहरण देखिए, जवनः बना, जवनः। खैर यहाँ तो शीघ्र गति से जाने के स्वभाव वाला अर्थ में जवनः। चंक्रमणः बारंबार घूमने फिरने के स्वभाव वाला। दंद्रम्यमाणः कठोपनिषद में आया है, बार बार जन्म मृत्यु जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहने वाले को दंद्रम्यमाण प्रयोग हुआ, शान से प्रत्यय करके हुआ। दंद्रमण दंद्रम्य रहेगा, चंक्रम्य रहेगा, युच हुआ, यू को अनादेश होगा तो क्या हो गया? बाकी यह कहाँ चला गया?
यंग का यकार, पहले अकार लोप करो। अकार कौन लोप करेगा? अतो लोप, अर्ध तो पर में है, अतो लोप से पहले अकार लोप करो, फिर यकार का यस्य हलहा, क्योंकि म से पर में है ना, हल है, क्रम में भी है, उसे पर में यह आ रहा है। यस्य हलहा से हकार, हलन से पर में यकार है, प्रत्येक यकार तथित प्रत्येक यकार उसका लोप हो जाता है। अतएव क्रम बच गया। चंक्रम्य में चंक्रम अन मिला दो, चंक्रमण और दंद्रमण। यहाँ भी रेफ रूपी निमित्त से दंत नकार को मूर्धन्य हो गया। अटकुपांगनुम व्यवायेपी। श्रीगतौ, श्रीगतौ से सर्तुम शीलम अस्य, श्रीगतौ है, गमन करने का स्वभाव है जिसका, सबरेशम भ्रमण करने के स्वभाव। अंग्रेजी में कहते वॉकिंग करना है, वॉकिंग भी बोलेंगे, हिंदी में करना भी बोलेंगे, पता नहीं बोलते ना, वॉकिंग के लिए जा रहे हैं, देखो आधा अंग्रेजी वॉकिंग, अंग्रेजी के लिए जा रहे हैं, हिंदी भाषा पूरा बिगड़ गई। यंगंत, यंग को लुक किया हमने, यंग को लोप किया ना हमने, सूत्र में भी यंग श्रवण हो रहा है ना, चंक्रम्य दंद्रम्य, सूत्र में यकार है, यंगंत है, यंग लुगंत नहीं है। तो यंग को अन के प्रत्यय हमने लोप किया, अतलोप से और यस्य हला से दोनों अक्षरों को लोप कर दिया है। अच्छा बच गया चंक्रम, चंक्रमण दंद्रमण। शरण में क्या हुआ? श्री धनियो चुचुकाना आदेश, श्री को क्या करेंगे? सार धातु का आर धातु के गुण, उरंड से रपर हुआ, सर और अना है, मिला दो सर अना, नकार को मूर्धन्य पूर्वत शरण। गृधु धातु, गृधु अभिकांक्षायाम, गृधु धातु अभिकांक्षार्थ में, लालच अर्थ करने अर्थ में, माँ गृध कसस्वित धनम, इस उपनिषद में है। गृधु धातु से क्या करना है? युच्छ प्रत्यय, तच्चित्त धर्म, लालच करने के स्वभाव वाला, हर चीज का लालच करने के स्वभाव वाला। ये ना ऐसे लालचियों को नहीं देगा, कबाड़ की भी लालच करे कोई, कबाड़ का लालच करता है कोई, जो साढ़े में गंदी गंदी पड़े सब उठा उठा के रख ले, लालची। तो क्या हो गया? पुगंता लघु पद से गुण करो, गर्ध बनेगा। फिर आचार्य से द को दित ध को, फिर झलाम जैसे ध को द करो, गर्ध, और अना है मिला दो गर्धना। यहाँ भी रेफ है, पर में नकार है, लेकिन अणत्व तो नहीं होगा। क्यों? अट कु पु से भिन्न क्या है? तवर्ग यहाँ पर व्यवधान हो गया। गर ध द है ना, तवर्ग है, तर व्यवधान होने पर नत्व नहीं होगा। कि अट कु पु आंग नुम, अट कु वांग नुम है ना सूत्र। तो अट के व्यवधान हो तो नकार को मूर्धन्य होगा, कु का हो पू का हो तो भी होगा, लेकिन इसे बिन क्या बच गया? चू टू तू, इनका व्यवधान हो तो नत्व नहीं होगा। इसे अनत्व नहीं हुआ। देखो गर्धन, और हिंदी में गर्धन कर दे इसको, और यह गर्दन कर दिया है, लालच करने के स्वभाव वाला, यह अर्थ है यहाँ। ज्वलन, जलने के स्वभाव वाला, ज्वल दीप्त धातु, यहाँ भी कुछ नहीं होगा। ज्वलन यहाँ तो रेफा निमित्त भी नहीं है यहाँ। शोचन, लघुपद गुण हुआ यहाँ पर, शोचन। लषण, लषण लशकांत, कामना करने वाला, लषण। या मूर्धन्य शकार पे निमित्त मिला, और बीच में अट के आकार मात्र व्यवधान है, तदंत नकार को मूर्धन्य हो गया। रसाभ्याम होना कि नहीं, अव्यवित कहाँ है? आकार व्यवधान है ना, अटकुप वाग्नम व्यवायपी से ही होगा। पतन, पतलरी पतने, गिरने के स्वभाव वाला, पतन कौन है? पक्षी, उड़ने के स्वभाव, उड़ते गिरते नीचे आते ऊपर जाते, नीचे आते ऊपर, पक्षी को बोलते पतन। पदन, पद कहता हो जाने के स्वभाव वाला, चलने फिरने घूमने के स्वभाव वाला, पदन। यू को अनादेश के और कोई कार्य नहीं है यहाँ पे। क्रुधमंडार्थेभ्यश्च
क्रुधमंडार्थेभ्यश्च क्रुधमंडार्थेभ्य पंचमी का बहुवचन च भेदोपद है। क्रुधश्च मंडश्च इसे क्रुधमंडौ तौ अर्थो वेशांते क्रुधमंडार्थाः तेभ्य अधिक बहुवचन जातव्य वचन नहीं किया यहाँ पर द्वंद गर्भो बहुरी समास अनुवृत्ति का और तच्छिल तद्यंत साधुकारिशु का अनुवृत्ति वर्तमाने का भी धातु प्रत्यय प्रश्न का अधिकार है। अर्थ क्रुधार्थेभ्य मंडार्थेभ्यश्च धातुभ्य तच्छीलादिषु कर्तृषु वर्तमाने काले युच प्रत्यय भवति। क्रुधार्थक धातु अकर्मकात की अनुवृत्ति नहीं, वो तो बहुत पहले नहीं खत्म हो गया, एक ही में आया अकर्मकात, पूर्व सूत्र में भी अकर्मकात नहीं है। क्रुधार्थक धातु गुस्सा करना अर्थ, ये अर्थ वाले जितने भी धातु है, आक्रोश है ना, क्रोध है, ये सब धातु होते हैं क्रुधार्थ। क्रुधार्थक धातु और मंडार्थक धातु, मंडार्थक मैंने सजाना, मणि भूषण है, इसलिए मंडार ने आप अलंकार करना, सजाना, ये अर्थ वाला। इस अर्थ वाले जितने भी धातु है और जो उपाधि के उपपद को लेकर के भी अर्थ हो जाते हैं। जैसे अलम करिष्णु बनाया था, अलम उपसर्ग क्रिया धातु भूषण अर्थ में चला जाता है, मंडार्थ में चला गया। ऐसे जितने भी मंडार्थक हो जाते हैं धातु उपपद के कारण से या स्वयं में हो, उन सभी धातुओं से क्या करना है, तच्छिल तद्दन सत्कारी वर्तमान काल में हो तो युच प्रत्यय करना। क्रोधनः क्रोध करने के स्वभाव वाला, क्रोध करने के स्वभाव वाला, क्या बोलते हो उनको, क्रोध करने के स्वभाव वाले को क्रोधी। क्रोधनः संस्कृत में दोनों बनते हैं, क्रोधी और क्रोधनः। रोषणः ऋषु धातु अप्रीत, अप्रसन्न रहना, हमेशा अप्रसन्न रहना तो गुस्सा गुस्सा करते रहना, चिड़ चिड़ करते रहना, हर बात पे चिड़। कुछ लोगों के स्वभाव ही होता है उल्टा ही करना है, जो आप बोलो उसको उल्टा बोलना, उल्टा करना हर चीज में, इसे चिढ़ते रहते हैं। जो भी आप करेंगे उनको पसंद नहीं, उसको उल्टा ही पसंद करेंगे, करिए कि समस्या हो जाती है। एक बार एक आदमी की शादी ऐसे पत्नी से हो गया, और उसको पत्नी ऐसी मालूम है उसको, इसलिए मित्र लोग जितना भी बोलते थे ना घर में बुलाता नहीं था कि भाई तो वो तो कहीं उल्टा चिल्लाने लग जाए, कुछ करने लग जाए तो गड़बड़ होगा ना, बदनामी होगी, इसे किसी मित्र को बुलाते नहीं थे। इन्हें एक मित्र को खासम खास था, उसने जोर दिया, अरे कुछ भी हो हम बदनाम नहीं करेंगे आपको, बाहर किसी को बोलेंगे नहीं क्या हुआ अंदर में तुम्हारे घर में, एक दिन बुलाओ। फिर एक रविवार छुट्टी था, उसने पत्नी को बोला भाई देखो आज खिचड़ी बनाओ, है ना, और पापड़ उपड़ भी कुछ नहीं बनाना। उसने हलवा बनाई, पूड़ी बनाई, ये दुनिया आइटम बना दिया, 10-12 आइटम बना दिया। इसका मालूम तो उल्टा बोलूँगा तभी तो करेगी है, यदि बोलोगे तो हलवा बना तो बनाएगी नहीं वो, इसे खिचड़ी बनाओ और कुछ नहीं साथ में। अब उसने खिचड़ी बना दी, ऐसे होता है, रविवार है बढ़िया खाना चाहिए, तो 10-12 आइटम बना दी। मित्र आ गया, मित्र है तो उससे देख तो आज तो मित्र भी आया हुआ है, बड़ा ढंग से कपड़ा पहन के बढ़िया ढंग से परोस रही थी। तो मित्र ने कहा अरे झूठा तुम कहीं का, कैसा फ्रेंड हो तुम, मित्र हो, इतना बढ़िया पत्नी, इतने बढ़िया भोजन, कितना बढ़िया बढ़िया माल, मैं तो कह रहा था खिलाना नहीं चाहता था तो अभी देख बताता हूँ। तो आई और उसको इतना ही बोला थोड़ा कपड़ा ठीक कर ले, कपड़ा है ना पहनी हुई, उसको थोड़ा ठीक कर ले। बस हो गया काम। फिर अंदर गई, बर्तन रख दी, फट धट चलता ही, ग्लास उधर गया, पत्थर उधर गया, सब टूट टांग हो गया काम। तो बोले देख लिया, थोड़ा सा कहीं उसके खिलाफ बोल दो फिर देख लो तमाशा, हम कितने झेलते हमें मालूम है भाई, इसे हम किसी को बुलाते नहीं। उल्टा चलने वाले स्वभाव है जिसका। रोषण है, क्रोध आदि को परत नहीं है, सब आक्रोश है, आक्रोश है,
वृषभी धातु आक्रोश है, रोष करने वाला, रोष करने के स्वभाव वाला इत्यर्थ। मंडार्थक धातु दृष्टांत दे रहे, मंडन, मंडन मिश्र नाम से मिश्र बहुत बड़े विद्वान हुए, है कि नहीं? वही सुरेश्वर आचार्य, संन्यास के बाद उनका नाम पड़ा मंडन मिश्र जी। तो मंडन एवमेव भूषण, भूष धातु ये भी मंडन अलंकार अर्थ में ही है। अलंकरण भी बनेगा, अलंकार करने के स्वभाव वाला, सजाने के स्वभाव वाला, यह अर्थ में लो। न यह, न यह, न अव्यय है, यह पंचमी का एक वचन है। युच की अनुवृत्ति, तच्चिल तद्दम साधुकारिषु की अनुवृत्ति, वर्तमान का भी अनुवृत्ति, धातु प्रत्यपर्श का अधिकार चल रहा है। अर्थ है यकारांत धातु युच प्रत्यय न भवति, जो यकारांत धातु होंगे उनसे युच प्रत्यय नहीं करना। किस अर्थ में? तच्चिल आदि के कर्ता अर्थ में, वर्तमान काल में क्रिया विद्यमान होता अर्थ में। कृणुई धातु, कृणुई यकारांत धातु युच प्रत्यय न भवति, तच्चिल आदि कर्तृषु वर्तमान काल। क्नुयिता, क्नुयिता शब्द करने वाला, क्नुई शब्द है ना, क्नुई शब्द है। ऐसे क्नुई है, बचेगा यकारांत बचेगा, क्नु य क्नोई। अब यकारांत है, सूत्र निषेध कर दिया, तच्चिल तत्साधुकारी अर्थ में युच करने को निषेध कर दिया। अतएव क्या हो गया फिर? युच नहीं होगा तो है त्रिच नहीं, त्रिन जो चल रहा है यहाँ पर, त्रिन का प्रकरण चल रहा है। सर्वसामान्य क्या सब धातुओं से त्रिन, जब विशेष जो कहा दिया विशेष जान नहीं होना है, वह त्रिन लाना, त्रिन का त्रि बचेगा। तो त्रिन के त्रि को क्या होगा? आर्ध संज्ञा, आर्ध सटवलादे से इट्टागम हो गया, इत्री बना, क्नुयित्री। स्वात्पत्ति करो, क्नुयिता, क्नुयितारो, क्नुयितारः इत्यादि बनेगा। क्नुई क्षमाई से युच प्राप्त था, वह नहीं हुआ। कौन सूत्र था? युच करने वाले सामान्य सूत्र जो लाए थे, अनुदात्य हलादे है, उससे प्राप्त था युच, उसको बाद कर दिया, इसने निषेध कर दिया। अच्छा औत्सर्गिक देखो लिखा भी हिंदी में, त्रिन प्रत्यय होगा, औत्सर्गिक त्रिन, त्रिन होगा, त्रिच नहीं लाना। अतएव क्षमायिता, क्षमाय धातु मैंने कंपने अर्थ में ही है, तभी तो ले रहे हैं अर्थ। सूद दीप दीक्षश्च, सूद दीप दीक्षश्च, सूद दीप दीक्षा पंचमी के एक वचन, च दो पद है। सूद इत्यत्र समार्धन, सूदश्च दीपश्च दीक्ष इति सूद दीप दीक्ष, तस्मात् इति सूद दीप दीक्षा हो। अनुवृत्ति आ रही है पुरुष से न का, और युच का अनुवृत्ति है। तच्चिल तद्दंत साधुकारिषु, वर्तमान की भी अनुवृत्ति है, धातु प्रत्यय प्रश्न का अधिकार है। अर्थ शूद क्षरणे, दीपी दीप्तौ, दीक्षा मौंड्ये, दीक्षित करने मतलब क्या? मुंडन करना, मौंड्ये। हमेशा कोई भी दीक्षा होती है उसे मुंडन करके चोटी मात्र रखना होता है। जैसे जनु संस्कार करते हैं, वहाँ पे गायत्री दीक्षा होती है ना, उसे मुंडन करना पड़ता है। संन्यास दीक्षा होता है, वहाँ भी मुंडन करना होता है। दीक्षा धातु का अर्थ है मौंड्ये। इत्येतेभ्यो धातुभ्यः तच्छीलाशु कर्तृषु वर्तमाने काले युच प्रत्यय न भवति, युच प्रत्यय जो प्राप्त है वह नहीं होगा। धात्वादे शाह सा लगाओ, शूद को सूद बनाओ, सूद। फिर इसलिए क्या होगा? युच नहीं हुआ तो त्रिन हुआ। आर्ध संज्ञा करो, आर्ध वाला सिट करो, सूद इत्री प्रातिपदिक बनेगा, सूद इत्री। अब स्वात्पत्ति करो, सूदिता, सूदितारो, सूदितारा। एवमेव
दीपिता और दीक्षित का भी रूप समझें। अनुदात्य हलादे से प्राप्ति उसको निषेध कर दिया तो तृण होकर के रूप बन गया। लश पद पदस्था भू वृष हन गम गम श्रीभ्य उकई। लश पद पदस्था भू वृष हन गम गम श्रीभ्य उकई। इस प्रत्यय की कहानी समाप्त हो गया। आप शानुमोर है उकई। चलो लश इत्यत्र इतरेतर समास हुआ है। लशश्च पतश्च पदश्च स्थाश्च भूच वृषश्च हनश्च कमश्च गमश्च श्री च तेभ्य इति श्रीभ्य बन जाएगा। अनुवृत्ति आ रही है तच्चित तदर्शकारिषु वर्तमाने का एवं धातु प्रत्यपर्शक अधिकार है। लशकांतौ पदगत पत पतने पतने पदगतौ स्था गति निवृत्तौ भूसप्ताया, जिसका मालूम है इसलिए नहीं लिखा, कई बार धातु आ चुका है। जिसका अभी नया आ रहा है उसका नाम रहेगा वृष सेचने, वृषो सेचने वादी। हना हिंसागत्यो कमुकांतो वादी। गम गमृगतौ श्री हिंसायाम इत्येतेभ्यो धातुभ्यः तच्छिलाशु कर्तृष वर्तमाने काले उकई प्रत्यय भवति। तच्छिल्लादि अर्गमान हो और वर्तमान काल कर्ता के मान हो तो वहाँ क्या होगा? उकई प्रत्यय होगा। उकई में उका बचेगा। यकार की संज्ञा होने से वृद्धि होगी। अतोपदा में हो तो अतोपदा से होगा, अजंत हो तो अचोनित्य से होगा। उदाहरण देखिए, अपल्लाशुकम दृशल वृषल संगतम। अपल्लाशुकम वृषल संगतम। अप उपसर्ग पूरक लश धातु लिया। अप लश उकाई का उका बचा। अप लश उका अतोपदा से वृद्धि कर दो। अप लाश उका मिला दो। अपल्लाशुक स्वात्पत्ति कर दो। अपल्लाशुक अपल्लाशुकम द्वितीय के एक वचन में। वृषल की संगति अपलशकम इच्छित नहीं है। लश धातु किस अर्थ में? कांति अर्थ में, मैंने कामना इच्छित नहीं, उचित नहीं है। नीच जाति वालों का संगति उचित नहीं है। वृषल एक नीच जाति का नाम है, उनका संगति अपलशितम मैंने उचित नहीं है। उनका संगति करना उचित नहीं है। अपल्लाशुकम वृषल संगतम और प्रपातुका गर्भा भवंती। पातुका पतन होने का स्वभाव है जिसका, प्रकृष्ट रूपेण पतन होना ही है स्वभाव जिसका। प्रसर पतलरी धातु से पतने धातु से क्या कर दिया आपने? उकाई कर दिया। प्रपत उका अतः वृद्धि प्रपातुका मिला दिया तो प्रपातुक स्वात्पत्ति कर दिया। प्रपातुका गर्भाः भवंती गिरने के स्वभाव वाले। गर्भ जो है पतनशील होते हैं, गिरने के स्वभाव वाले होते हैं। इस गर्भ को धारण करना बड़ा मुश्किल काम होता है। उपपादुकम सत्तम उपपादन करने वाला पदार्थ है। सत्तम मने द्रव्यम, सत्तम द्रव्यम पदार्थम वस्तु इत्यर्थः। वह कैसा है? उपपादकम उपपादन करने के स्वभाव वाला या योग्य समझो, उत्पादन करने वाला पदार्थ है। उपपद धातु है पदगतौ, उप उपसर्ग से अर्थ बदल गया धातु का। उपपादन करना माने युक्ति से सिद्ध करना, युक्ति से सिद्ध करना। हमेशा उपपत्ति का अर्थ क्या होता है? युक्ति। उपपादन माने इसलिए युक्ति से सिद्ध करने योग्य है। ये युक्ति के सिद्ध करने के स्वभाव वाला यह पदार्थ है, इसीलिए कहते हैं उपपादुक बना। उपपद उकाई का उका बचा, यहां भी अतुपदय से वृद्धि कर दो, उपपादुक बनेगा। और उपस्थायुका एनम पशवो भवन्ति, इसके प्रति पशु अपने आप उपस्थित हो जाते हैं। कोई कोई होते हैं लोग ऐसे, उनके साथ पास अपने आप पशु आते रहता है, उनके पीछे पीछे घूमने लग जाते हैं।
तत्शील, तत्धर्म, तत्साधुकारी रहना है ना। और जहां भी जाएगा कोई भी पशु उसके पास आ जाएगा, वो तो पालतू आ रहे हैं ना, वो नहीं लेना। कोई भी पशु पक्षी उसके पास आ जाते हैं। एक आदमी जो है रोज पक्षी को दाना डालता था और एक दिन बीमार हो गया और उसे घर में उस समय कोई नहीं था, पड़ा है बिस्तर पर। आश्चर्य घटना है वो। चारों तरफ से चिड़ियां आ गई उस घर में, हमको रोज दाना देने वाला कहा गया। और जहां तहां से खिड़कियां खुली हुई तो वहां से घुस गए अंदर, सीधा उसके चारों तरफ घेर के बैठ गए। अब क्या करें, उन्हें कुछ पता है नहीं। आओ लेटे लेटे यूं इशारा किया और पक्षी, 4 पक्षी मिल के दवाई का बोतल उठा करके ला रहे, जिनका कोई लेन देन नहीं था। कि दाना फेंकता था, कौन पक्षी क्या था, कोई पाला हुआ थोड़ी था, यूं ही सड़क में फेंकता था। उन लोगों ने उसको बचा दिया। ये जो पहुंचते नहीं समय दवाई नहीं देते, और जो ऊपर दाना था और उसके घर में कैमरा लगी थी, सीसीटीवी कैमरा होता क्या, उससे समझ में आई। शाम के बेटे वगैरह लौटाए ऑफिस से, तब देखा कि ये, तब उन्होंने बताया पिता ने ऐसे ऐसे कहानी। तो उन्होंने देखा कैमरा खोल के, पीछे के देखते ना, तब देखा तो कमाल है, पक्षियों ने बचाया। हाँ, अभी का घटना है ये। इसलिए पशु पक्षी अपने आप आ जाते हैं, आपके गुण स्वभाव पर निर्भर है। आप चिड़चिड़ स्वभाव रहेंगे तो कुत्ता भी देकर डरेगा, वो करेगा, वो भी कहेगा ये बेकार आदमी है। अहिंसायां प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागा योग सूत्र है। आप अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, अपने आप सब पशु पक्षी वैर त्याग करके सामने बैठेंगे। बिल्ली चूहे एक साथ बैठेंगे, बिल्ली उसे कहीं खाएगा। विरोधी एक साथ बैठ जाए, वैर त्याग करके बैठते हैं सकल पशु पक्षी भी। ये योग सूत्र में वर्णन है योगी के लिए। खैर चलिए आगे। तो आगे क्या आया उसके बाद, प्रपातुका, उपपादुकम, उपस्थायुका। ये कैसे बना, उपसर्ग ष्ठागति निवृत्त होता, धात्वादे शास, अतः निवृत्त हो गया, धातु बन गया स्था, उपस्था, उकई, उकई का उका बचा, उपस्था उका, इत्ताया। आत्म युक चिन्कृत, धातु का क्या हो गया, युग का आगम हो गया, उपस्थाय बना, उका मिला दिए, उपस्थायुक बन जाता है। उपस्थायुका, पशवः बहुवचन है ना, उपस्थायुकः, उपस्थायुकौ, उपस्थायुकाः, पशवः एनम भवन्ति। प्रभावुकम अन्नम भवति, प्रभावुकम अन्नम भवति। प्रवसर्ग भूधातु, प्रवसर्ग क्या है, भूधातु से उकैवा, प्रभु उक, अचरणित से वृद्धि, प्रभौ उक, ये चीज आवश्यक कर दो, प्रभावुक बनेगा। स्वायत्पत्ति करो बाद में। प्रवर्षुकाः पर्जन्याः, ये बादल का स्वभाव है, ये बरसते दर 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 बरसते रहते हैं। प्रउपसर्गपूरक वृष धातु है, शेषने, वृष धातु से क्या कर दिया अपने, उकाई, यहाँ पुगंध लोग से गुण हो गया, प्रवर्षुका बना इसीलिए। और आघातुकः, आंग सर्व का हन धातु ले गया, आंग सपूर्वक हन धातु से उकाई, आ हन उक, आ हन उक रहेगा, आते से वृद्धि कर दो, अहान उक हो गया, अहान उक। हनस्तो अचिन्नड़ोह, नकार का तकार कर दो, फिर होन्तेर इनिन्नेशु, इत प्रत्यय पर में आया है, उकई का यकारित है ना, इत प्रत्यय हकार को घकार हो गया, अतः रूप बन गया आपका जो है आघातुकः। क्या बोल रहा है, अन भी प्रभाव डालता है,
शरीर के ऊपर किसी प्रभाव पड़ता है, मन पर किसका प्रभाव पड़ता है? जैसा खाएगा ना वैसा बनेगा मन। अन्न की तो प्रभाव सारा जिंदगी चल रहा है। आप अच्छे आदमी हैं, बुरे आदमी हैं, अन्न खाने के ऊपर निर्भर है। जैसे अन्न खाओगे वैसे बनोगे। तमोगुणी अन्न खाओ, रजोगुणी अन्न खाओ, सात्विक अन्न खाओ, उस पर निर्भर है। भगवान ने गीता में 18वें वर्णन नहीं किया, सात्विक आहार क्या है, राजस आहार क्या है, तामस आहार क्या है, इसे तो वर्णन करना पड़ा सब शास्त्रों में। और काम का कमुकांत धातु केवल आता से वृद्धि हुआ और कुछ नहीं है यहाँ। अतोपदाय से वृद्धि। आगामुकम वाराणसी रक्ष आहु, रक्षों ने कहा आगामुकम वाराणसी, मतलब बस वाराणसी हम पहुंचने ही जाने के वाले हैं हम लोग। आंग सर गम धातु, आंग सर वर्ग गम धातु है। गम धातु क्या होगा? अतोपदाया वृद्धि, मिला दो और कोई काम नहीं। किंशारुकम तीक्ष्णम आहु, किंशारु किम ये उपपद में रहते हुए, किम यह प्रातिपदिक उपपद में रहते हुए श्री हिंसायाम धातु से उकय हो गया। तो उकय की तुन से आचरण से वृद्धि, वृद्धि क्या होगा? आ को उरंड पर हो गया। किंशार मुला दो का, किंशारुक स्वस्ति, किंशारुकम तीक्ष्णम आहु, तीर को तीक्ष्ण कहते हैं लोग, ऐसा